Hello students, how are you? I hope you all are good. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डियर गुरुजी के साथ। बच्चों, हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है उसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जो यंग सीगल है वो एक लेज पर अकेले था। उसकी जो फैमिली है वो उसको छोड़कर वहाँ से जा चुकी है। 24 घंटे बीत जाने के बाद उसका जो परिवार है वो वापस उस लेज पर आता है और यंग सीगल को टीज करता है। और जो यंग सीगल है वो वहाँ पर सोने का बहाना करता है उस लेज पर, और जो उसकी पूरी फैमिली है वो इग्नोर करती है उसको, सिवाय उसकी माँ के। जो उसकी माँ है वो एक प्लेटो के ऊपर बैठी होती है और वहाँ पे वो मछली खा रही होती है और साथ में यंग सीगल को वो देख रही होती है। जब यंग सीगल देखता है कि उसकी माँ मछली खा रही है तो वह भूख से व्याकुल होता है और वह काफ़ी मैडन होता है भूख से। वो रिक्वेस्ट करता है बार बार अपनी माँ से कि उसे भी खाने के लिए दे दो, उसे भूख लग रही है। और सडनली क्या होता है कि जो यंग सीगल है वो खुशी खुशी चिल्ला उठता है। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था, पढ़ लिया था। अब यहाँ से आगे हम जानेंगे स्टोरी में क्या होता है। लेट्स स्टार्ट इट। His mother had picked up a piece of the fish. उसकी जो माँ है वो अपनी जो चोंच है उसमें एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है। बहुत फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी ओर जो सी था उसके ऊपर से उड़ते हुए वो उसकी ओर आती है। ही लीन्ड आउट ईगरली। लीन का मतलब होता है झुकना, आगे की ओर। आउट मीन्स आगे की ओर। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता, एक्साइटमेंट। जो वो यंग सीगल था वो अब आगे की ओर झुकता है। जो लेज है, लेज में वो अब आगे की ओर झुकता है और उत्सुकता के साथ वो काफ़ी अब एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि अब उसे पता लग गया है कि अब उसे खाना मिलने ही वाला है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। अब वो जो रॉक है वहाँ पर चट्टान है उसको वो टैप करता है। टैप मीन्स हिट करना। और वो उसको अपने पैरों से हिट कर रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। अब वह कोशिश कर रहा था अपनी माँ के नज़दीक जाने की। एज शी फ्लू अक्रॉस, उसकी माँ वो भी उसकी तरफ आ रही थी। वट वैन, लेकिन क्या होता है, शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम। जैसे ही उसकी माँ उसके सामने आती है, मीन्स टू से यहाँ पर यंग सीगल है, यहाँ पर उसकी माँ है, अब दोनों आमने सामने है। शी हॉल्टेड, वह अब वहाँ पे रुक जाती है। हॉल्ट मीन्स स्टॉप, रुकना। वो अब वहाँ पे एकदम से रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख है वो मोशनलेस हो जाते हैं, फड़फड़ाना वो अब बंद कर देते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर वीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज वीक। जो मछली का जो टुकड़ा था उसकी चोंच में, वो उस यंग सीगल की चोंच के बहुत ही करीब था। मान लीजिए यहाँ पर यंग सीगल की चोंच है और यहाँ पे उसकी माँ है, इनके बीच का जो फासला था वो बहुत ही कम था। ही वेटेड अ मोमेंट। अब वो कुछ देर वहाँ पर इंतज़ार करता है। मोमेंट का मतलब होता है देर या क्षण। इन सरप्राइज, हैरानी के साथ, वो उसे हैरानी होती है। वॉन्डरिंग, काफ़ी भौंचक्का होता है या आश्चर्यचकित होता है। वाई शी डिड नॉट कम नियरर। उसकी जो माँ है वो आज उसके पास क्यों नहीं आ रही है, वो अब हैरान है यहाँ पे। एंड देन, और वह फिर मैडन बाय हंगर, भूख से तो वो व्याकुल था ही डाइव्ड एट द फिश। और वह क्या करता है, मछली पर कूद पड़ता है। विद अ लाउड स्क्रीम, और बहुत जोर से चिल्लाते हुए। ही फेल आउटवर्ड, और वह उस लेज से बाहर की ओर गिरता है। एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और वह नीचे 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 गिरने लगता है, उस लेज से नीचे गिरने लगता है। देन
मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम। फिर जो मॉन्स्टर्स का मतलब होता है भयानक, टेरर भय, उसको सीज्ड मीन्स जकड़ना या पकड़ना। फिर जो डर है वो उसको पकड़ लेता है, जो भयानक जो मॉन्स्टर जो टेरर है वो उसको पकड़ लेता है या जकड़ लेता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो हार्ट है, दिल है, वो अब बिल्कुल धड़कना बंद कर देता है। ही कुड हियर नथिंग, हियर मीन सुनना, अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वट इट इज ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा कुछ ही देर होता है। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, वह देखता है कि जो उसके पंख है, स्प्रेड मीन्स फैलना, आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ, उसके पंख ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ खुल जाते हैं, फैल जाते हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो हवा है वो उसके जो फेदर्स है, जो ब्रेस्ट है, जो छाती है, उसके आसपास उसको टच कर रही है या वहाँ से वो गुजर रही है, टच करके वहाँ से गुजर रही है। देन अंडर हिज स्टमक, स्टमक मीन्स पेट, फिर उसका जो पेट है उसको भी वो टच कर रही है हवा। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और उसके जो विंग्स है, पंख है, उसके आसपास से भी हवा गुजर रही है, ऐसा उसे महसूस हो रहा है अब। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर्स, अब वह यहाँ पर फील कर रहा है कि वह अब हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। टिप होता है जो पंख का जो ऊपरी जो हिस्सा होता है, दैट इज टिप। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था जैसे कि वो पहले लैज से सिर के बल नीचे गिरा था। ही वॉज सोरिंग, सोर का मतलब होता है ऊंचाई की ओर उड़ना। ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह अब उड़ रहा था धीरे धीरे, कभी नीचे की तरफ तो कभी बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बीट डिजी, अब उसे सिर्फ और सिर्फ चक्कर महसूस हो रहा था। डिजी मीन्स चक्कर आना। Then he flapped his wings once, वह फिर एक बार अपने पंखों को फिर से फड़फड़ाता है। He soared upward, वह फिर ऊंचाई की ओर उड़ता है। ग ग ग ग ग ग गौकुला, His mother swooped past him, जो उसकी माँ है यंग सीगल के पास से स्वूप करती है। स्वूप मीन्स ऊंचाई से नीचे की ओर एकदम से आना, दैट इज कॉल्ड स्वूप। जो उसकी जो माँ है वो एकदम से उसके पास से होकर के वो गुजरती है। हर विंग्स मेकिंग और लाउड नॉइज, जो उसके पंख है वो तेज से जोर से आवाज़ करते हैं या तेजी से आवाज़ करते हैं। ही आंसर्ड हिज हर मदर अनदर स्क्रीम, वह भी अपनी माँ को रिप्लाई करता है जोर से चलाते हुए। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके जो पिता हैं वो भी उसके ऊपर से गुजरते हैं चिल्लाते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and wanking एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वह देखता है कि उसके जो दो भाई हैं और एक बहन है वो भी उसके आसपास चारों ओर उड़ रहे थे, उड़ान भर रहे थे। कर्वेटिंग्स लाइक अ हॉर्स, दैट पोजीशन इज कॉल्ड कर्वेटिंग। बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग, जब पक्षी एक ही पंख के सहारे उड़ते हैं या उस पोजीशन में उड़ते हैं जब उनके पंख बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग। एंड सोरिंग ऊंचाई की ओर उड़ना, एंड डाइविंग जंप लगाते हुए, ये सारे के सारे आर्ट ऑफ फ्लाइंग के स्किल्स थे, वो सारे के सारे ये सीख रहे हैं। अब ये चारों जो बच्चे थे इसके, अब ये सारे सीख रहे हैं। यंग सीगल, दो उसके भाई और उसकी एक बहन, अब ये कर्वेटिंग सीख रहे थे, बैंकिंग सीख रहे थे, सोरिंग सीख रहे थे और डाइविंग कैसे की जाती है, ये आर्ट ऑफ जो फ्लाइंग की जो स्किल थे ये सभी वो सीख रहे थे। Then he completely forget that he had nothing always been able to fly.
अब उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक समय ऐसा भी था जब उसे उड़ना ही नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, अब वह अपनी ही प्रशंसा खुद कर रहा है। कमेंट का मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना। टू डाइव, वह अपनी प्रशंसा कर रहा है कि देखो अब मैं कैसे डाइव कर रहा हूँ। एंड सोर, ऊंचाई की ओर उड़ रहा हूँ। एंड कर्व, और कैसे मोर काट रहा हूँ। श्रेकिंग श्रिली, और जोर से चलाते हुए वह वहाँ पर ये सारे आर्ट ऑफ स्किल्स कर रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह जो समुंदर है, सी है, उसके बहुत काफ़ी करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, जो सी है ये लाइक दिस, उसके ऊपर ऊपर ही वो अब एक स्ट्रेट में उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशंस, ओशन होता है महासागर, जो ओशन है उसको वो फेस कर रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा अपने नीचे, वास्ट मीन्स विशाल समुद्र को देखा उसने, नीले समुद्र को देखा उसने, जो उसके नीचे था, जो ग्रीन था, हरा समुद्र था, वो उसने उसको देखा। बीनीथ मीन्स नीचे, अपने नीचे, मीन्स टू से वो समुद्र के ऊपर ऊपर उड़ रहा था यंग सीगल। With little ridges moving over it, and he turns his beak sideways and covered amusedly. और वो जब उड़ रहा था तो उसने देखा अपने नीचे कुछ एक वहाँ पे रिजिज थे। रिजिज होती है जो पानी है, ओशन है, समुद्र है, उसके बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है, उनका जो टॉप वाला जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड रिज। वो उस रिज के, उन रिज के ऊपर से मूव कर रहा था। एंड टर्न हिज बीक, अपनी चोंच को वो क्या कर रहा था, साइडवेज मीन्स लेफ्ट राइट करना, वो लेफ्ट राइट कर रहा था। एंड कॉवेट, कॉवेट एक साउंड है उस पक्षियों का, जो वो पक्षी थे सीगल, वो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, कॉवर्ट। अम्यूजली, खुशी खुशी, वो खुशी खुशी उन रिजेस के ऊपर से वहाँ से मूवमेंट कर रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on this green floor ahead of him. जो उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई थे दो और उसकी बहन, वो पहले ही उस समुंदर पर, जो वो सी था उस पर वो पहले ही लैंड कर चुके थे। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, बे उसको बेकॉन का मतलब होता है इशारे से बुलाना। बे उसको इशारे से बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली, बुला रहे थे कि तुम भी आ जाओ यहाँ पर। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वह अपने लेग्स, उस जो सी था उस पर वो वहाँ पर आता है और स्टैंड होता है, मीन्स से वो अब सी के सरफेस पर आ गया है। His leg sank into it, जो उसके जो पैर है वो इस जो सी है उसके पानी में वो डूब रहे हैं। सैंक मीन्स डूबना। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइड, फ्राइड मीन्स डर या भय। अब वह भय से या डर के मारे वो जोर से चिल्ला उठता है। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, अब वह कोशिश करता है अपने पंखों को फड़फड़ाने की, क्योंकि ये भी उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई वो यहाँ पे अब डूब जाएगा। वट ही वॉज टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थकना, वह कोशिश करने के कारण थक जाता है। एंड वीक विद हंगर, उसने खाया भी कुछ नहीं होता, इसलिए वह काफ़ी अब वीक भी हो गया था, कमज़ोर भी हो गया था, उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ही कुड नॉट राइज, अब वह ऊपर नहीं आ पाता पानी से। एक्सहॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्ट का मतलब होता है थकावट, बहुत थका हारा होना। बार बार ऐसी स्ट्रेंज एक्सरसाइज करने के कारण वह अब थक सा गया था। स्ट्रेंज एक्सरसाइज का मतलब है कि ये भी उसका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो अब पानी में, जो वो सी था उसमें वो अब डूब गए थे। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, फिर जो बैली है वो अब उसके जो सरफेस था, सी का जो सरफेस था
और जो उसकी जो बैली थी वो अब टच हो गई थी। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो यहाँ से आगे नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना। यू कैन सी इन दिस इमेज, अब मैं तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसके जो फैमिली हैं वो अब चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, प्रेज मीन्स उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच है वो उसको ऑफर कर रहे थे। डॉग फिश का जो बचा हुआ जो हिस्सा था वो उसे ऑफर कर रहे थे यंग सीगल को। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से बच्चों जो यंग सीगल था उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो ये थी हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों अब जानते हैं कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है, देखते हैं ज़रा। We don't get success by sitting. We have to work with courage and hard work. बच्चों हमें सफलता बैठे रहने से नहीं मिलती है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, साहस दिखाना पड़ता है, जैसे कि कहानी में यंग सीगल ने दिखाया था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तब तक के लिए keep learning, keep practicing and be safe. Thank you so much.